हेलो, नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन में सभी अपने घर पे रहें और घर बैठे गणित पढ़े। मैं आपको पूरी गणित लॉकडाउन में व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा भेजता रहूंगा। आप इसको आराम से पढ़िए। आज अपन देखते हैं वर्त के अंदर, यानी कि पार्ट 2, मतलब जो अपना टॉपिक वर्त ही चल रहा था उसमें उसको और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ था पिछले वीडियो में। तो इसमें देखो, ये कोई एक वर्त है। इस वर्त की ये दो क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। ये इसका क्या है, केंद्र। तो इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया आर, और ये नीचे वाली जो लाइन यहां से ए और बी को मिलाने वाली रेखा, यानी जो परिधि पे होती है, उसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। चाप, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी यहां जो ये थीटा डिग्री का कोण है, तो इस चाप से ये दो त्रिज्याएं हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। अब इसमें देखो, एक तो ये आता है कि इस चाप की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? ए और बी, यानी जो परिधि वाली लंबाई है ये क्या होगी? ये सीधी लंबाई नहीं, सीधी जीवा होती है। ठीक है दोस्तों। अब चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है। अब दूसरा आता है, इस पूरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो इसको अपन बोलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और इस त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मतलब इस पाई आर थीटा बटा 180 जो है ये इसकी चाप का है, और ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अपने को इसका अथवा में दूसरा, अपने पास कोण का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब थीटा का मान अगला नहीं दे, और अपने को त्रिज्या दे दे, और क्या दे दे? चाप की लंबाई दे दे। तो अपने पास इसका अथवा में दूसरा जो क्षेत्रफल होगा वो चाप गुणा त्रिज्या बटा 2 होगा। कैसे? देखो, ये चाप की लंबाई है, इसको मैं ऐसे कर दूं कि पाई आर थीटा बटा 180, इसको मैं गुणा कर दूं त्रिज्या से और 2 का भाग दे दूं तो आर बटा 2। तो देखो ये क्या होगा, पाई आर को आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर थीटा बटा 180 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 360। आ गया ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये इसका दूसरा सूत्र है। एक बार ये एग्जाम में भी आया हुआ है, किसी चाप की लंबाई और त्रिज्या देके उसका क्षेत्रफल पूछे। अब देखो, इसी त्रिज्याखंड में अपने से कह दे कि इसका परिमाप क्या होगा। इस त्रिज्याखंड का परिमाप का मतलब है यहां से लेके ये पूरी जो लंबाई है बाहर वाली, ये क्या होगी? तो इसमें देखो, ये एक आर और आर, दो तो आर है, इनको जोड़ ले, और एक इस चाप की लंबाई को जोड़ ले, तो 2r प्लस चाप की लंबाई का अपने पास क्या सूत्र होगा? कितनी लंबी है वो चाप की लंबाई? तो ये पाई आर थीटा बटा 180। ये इसका पूरे का क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे आया है, एक बार दे दिया, किसी वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसमें चाप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 6 गुणा 8 बटा 2, इसको काट दिया 4 से, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेमी। तो बिना थीटा का मान दिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद में देखो दोस्तों क्या होता है, ये नीचे वाला आ गया अपने पास मान। ठीक है। अब मैं इसी को दूसरा डायग्राम से आपको समझा दूं कि जैसे अपने पास ये कोई एक वर्त है, ये इसका केंद्र है, और ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसको ये मिलाने वाली ये रेखा है। ठीक है। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है पिछले में इस पूरे का त्रिज्याखंड का। अब की बार अपने को केवल इसका, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस त्रिभुज का, मतलब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। क्या होगा? आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब देखो, अपने पास एक दूसरा और बन के आ रहा है नया, वो देखते हैं अपन कि जैसे ये अपने पास वर्त है, ये इसका केंद्र O है, और मैं इसको ऐसे काट दूं ए बी से, तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा?
दीर्घवर्त खंड कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा, लघु वर्त खंड कहलाएगा। आपसे पूछेगा इस लघु वर्त खंड का क्षेत्रफल क्या है, तो देखो अपने को किसका क्षेत्रफल चाहिए इस बार, इसका चाहिए। आपको पता है फर्स्ट वाले जो इससे पहले वाला जो चित्र था, इसमें अपने पास ये डायग्राम था ऐसे ऐसे, ये ओ था, ये ए और बी। अपने इस पूरे का अपने को पता है, इस पूरे में से अगर अपने इस त्रिभुज को घटा दें तो ये नीचे वाला ही तो बचेगा। देखो मैं इसको ऐसे मिला दूं यूं, तो ये पूरा जो है ये तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड। इस पूरे त्रिज्या खंड में से अगर इस त्रिभुज को अपन माइनस कर दें तो इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा ना, क्योंकि पूरे में से त्रिभुज माइनस हो जाएगा। और इस त्रिभुज का अपन ने पढ़ लिया है अभी, क्या होता है r²/2 sin थीटा, और पूरे का क्या होता है, तो देखो इस वाले का अपन जो है निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दो πr² θ/360, ये तो पूरे का है। इसमें से माइनस किसको कर दो, इस त्रिभुज को, यानी r²/2 sin थीटा। तो ये जो क्षेत्रफल अपने पास निकल के आया, क्या आया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों पूरे सूत्र को रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, तो सारे मान आपको पता चल जाएंगे। कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा, छोटी छोटी बातें अगर आप इनको समझोगे तो सही होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ऐसे इस क्वेश्चन को आपने रटा और मान लो ये नहीं आया, इस त्रिभुज का पूछ लिया, तो फिर तो ये रहोगे ये तो अपने पढ़ा ही नहीं। अरे आप सब पढ़ चुके हो, मतलब पूरे त्रिज्याखंड का अपन ने अलग से पढ़ा, फिर उसमें से इस त्रिभुज को अलग से पढ़ा, फिर पूरे में से इस त्रिभुज को घटा दिया, तो क्या आया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आया। आ गया दोस्तों। अब मान लो कि ये परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन अपने पास केवल त्रिभुज वाला आ जाए, तो ये अकेला तो आपने कहीं नहीं पढ़ा, बुक में एक साथ पढ़ा, मैं आपको अलग अलग टुकड़े करके बता रहा हूं, ताकि अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपका सही हो, गलत नहीं हो। अब इस दीर्घवर्तखंड का क्या होगा, ये किसका है, इस लघु का है, ठीक है। अब अपने पास अगर पूरे वर्त का क्षेत्रफल आ जाए, पूरे में से लघु को अपन माइनस कर दें तो दीर्घ का आ जाएगा। तो पूरे का क्या होगा, मतलब पूरे वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दीर्घ का आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद में देखो आगे, कोई वर्ताकार मैदान है और उसके बाहर अपने को क्या करना है, कोई क्षेत्रफल रास्ता है उसका निकालना है। जैसे मैंने ये वर्ताकार मैदान मान लिया, इसकी ये त्रिज्या r है, इसका केंद्र O है, ठीक है दोस्तों। ये वर्ताकार मैदान है, इसके बाहर कोई एक रास्ता है, इस रास्ते का अपने को क्या निकालना, क्षेत्रफल, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो मान लेता हूं मैं x, क्या है x। तो अब अपने को क्या करना है, निकालना है कि बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इसका क्षेत्रफल होगा 2π r इंटू एक्स प्लस πx², 2πr और गुणा में x, ये जो चौड़ाई है, प्लस πx², r² नहीं है यहां, ये जो चौड़ाई है उसका स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा इसका। दूसरा तरीका आप क्या करते हो, इस त्रिज्या में इस चौड़ाई को जोड़ोगे, फिर इस चौड़ाई को जोड़ने के बाद में इतनी बड़ी त्रिज्या होगी, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर पूरे में से इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे तो ये बीच वाला आएगा। तो यहां मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इससे से क्या होगा, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल होगा। और इससे अपने को देखो, अगर भीतर वाला, अगर इसके अंदर अगर रास्ता आ जाए तो क्या करना, अंदर आए तो माइनस, बाहर आए तो प्लस। तो देखो अपने को कह दे कि भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल, तो अपने पास ये क्या होगा, 2πr इंटू एक्स माइनस πx²। देखो अंदर है तो क्षेत्रफल कम होगा तो माइनस कर दो, और ज्यादा करना है तो प्लस, बढ़ जाएगा, बाहर होगा, अंदर है तो रास्ता छोटा होगा।
तो ये दो सिंपल से क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में देखो, आपको ये क्वेश्चन दे दे कि किसी वर्त की त्रिज्या r का मान 21 सेंटीमीटर है तथा थीटा का मान 60 डिग्री है, तो उसकी चाप की लंबाई क्या होगी और क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा? चाप की लंबाई व त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अपने पास चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? पाई आर थीटा बटा 180, तो 22/7। आर का मान अपने पास 21 गुणा थीटा का मान 60 बट्टा में 180, 7 × 21, इसको काट दिया 3 से 3 कट गया, इसका मान आ गया 22। ठीक है, तो ये 22 सेमी। अब अपने से क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल अपन दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और दूसरा चाप की लंबाई दिया हुआ है, तो चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटा 2। तो अब अपने पास चाप की लंबाई आ गई, अपने पास त्रिज्या है, तो 21 गुणा 22 बटा 2, इसको काट दिया 11 से। अब 21 से कम 21 असल की 2, 21 से कम 21 और 2 23, 231 वर्ग सेमी। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो आगे अपने को क्या करना है कि दो सकेंद्रीय वर्तों की परिधियां, देखो सकेंद्रीय वर्त आपको कहेगा दो सकेंद्रीय वर्तों की परिधियों का, दो सकेंद्रीय वर्तों की परिधियां क्रमशः 264 सेंटीमीटर व 176 सेमी है, तो उनकी बीच की चौड़ाई क्या होगी। तो आपसे क्या पूछेगा? चौड़ाई पूछेगा, यानी कि उनके बीच की चौड़ाई है वो क्या होगी। बड़े वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटानी है, सीधी सी बात ये है। तो अब देखो अपन इसको समझते हैं कि जैसे ये एक वर्त है, ये इसका केंद्र है, एक अपने पास ये दूसरा वर्त है, ये हो गया दो सकेंद्रीय वर्त। मतलब इस वर्त का केंद्र भी यही है और इस पूरे वर्त का केंद्र भी यही है, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वर्त। अब इसमें त्रिज्याओं का अनुपात नहीं दिया है, क्या दी है? परिधियां दी है। मतलब ये जो अंदर वाली छोटी परिधि है इसका मान 176 है और ये जो बड़ी परिधि है इसका मान क्या है? 264 है। आपसे ये पूछ रहा है कि इसके बीच की ये चौड़ाई क्या है। तो बेसिकली आप इसको निकालते हो कि पहले इस परिधि में से इसकी बड़ी त्रिज्या निकालो, फिर इस वाले छोटी परिधि में से छोटी त्रिज्या निकालो, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देंगे तो उनके बीच की चौड़ाई आ जाएगी। लेकिन एक सीधा सिंपल सा सूत्र है अपने पास, वो है 7/44 गुणा परिधियों का अंतर। मतलब अगर 7/44 को परिधियों के अंतर से गुणा कर दें तो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगी? बीच की चौड़ाई, चक्राकार भाग की चौड़ाई या दोनों त्रिज्याओं का अंतर। तो इसका मान देखो अब क्या है? 7/44 गुणा, अब ये 264 माइनस 176। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको अपन क्या करेंगे? 7/44 गुणा 264 में से 176 माइनस कर दो, तो देखो 4 में 6 नहीं गया तो असल के लिए 14, 14 में से 6 गए 8, यहां 5 में से 7 नहीं घटता तो इसको असल के लिए 15, 15 में से 7 गए 8। अब इसको काट दिया 2 से, तो ये कितना आया? 14 सेंटीमीटर। तो देखो इनके बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी आई? 14 सेंटीमीटर। अगर आपसे इनकी त्रिज्या पूछ ले तो आप इसकी त्रिज्या निकाल लेना। कैसे निकालोगे? 2πr और बराबर में किसी को भी रख दो, इसको रख लो या इसको रख लो, जिसका मान अपन रखेंगे तो बड़े वाले की आ जाएगी, छोटे वाला मान रखेंगे तो छोटे वाले की त्रिज्या आ जाएगी।
ठीक है दोस्तों, कोई समस्या नहीं है यहां तक? कहीं भी कोई भी समस्या हो आपके तो अपने जो ग्रुप बना हुआ है या अपन कहीं भी है, आप अपने व्हाट्सएप नंबर से उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, अपन उसका समाधान करेंगे। अब इसके बाद में देखो आगे, यदि किसी वर्त को 3 सम क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए, कोई वर्त है, जैसे ये कोई वर्त है, फिर इसके अंदर ये कोई वर्त है, और फिर इसके अंदर ये कोई वर्त है, और ये इसका केंद्र, इसको 3 सम क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए। ये जो इसके 3 सम क्षेत्र हैं, इनमें अगर विभाजित कर दिया जाए तो सबसे छोटे वर्त का जो क्षेत्रफल होगा वो सबसे बड़े वर्त के क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/3 होगा। क्या होगा? सबसे छोटे वर्त का क्षेत्रफल बड़े वर्त का या बड़े वर्त के क्षेत्रफल का 1/3 भाग होगा। ठीक है। और अगर इनकी तीनों की त्रिज्याएं देखो, इसकी त्रिज्या ये मान लेते हैं अपन, इसकी त्रिज्या ये है और इसकी त्रिज्या ये, मतलब R1 है, R2 है और R3। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अगर गहराई में जाए तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके रीट में नहीं आएंगे। ये आपके CGL SSC इनके एग्जाम दोगे उसमें आते हैं। तो देखो इसकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो ये होगा 1 का अंडर-रूट, 2 का अंडर-रूट और 3 का अंडर-रूट। तो 1 का अंडर-रूट 1 होगा, अंडर-रूट 2 सेम हो जाएगा, अंडर-रूट 3 हो जाएगा। तो ये इनका अनुपातों का उत्तर आया। अब आपसे ये कह दें कि इनके त्रिज्याओं का अनुपात नहीं लेना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। तो क्षेत्रफल में देखो इसका क्या करेंगे अपने? स्क्वायर करेंगे। तो यहां क्षेत्रफलों का अनुपात ले लें अपने, तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर अनुपात अंडर-रूट 2 का स्क्वायर अनुपात अंडर-रूट 3 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर-रूट के अगर किसी के भी स्क्वायर है तो वो अंडर-रूट हट जाएगा, मतलब अंडर-रूट 2 गुणा अंडर-रूट 2, तो अंडर-रूट 4, 4 का वर्गमूल 2, अंडर-रूट 3 और इसके फिर क्या है? स्क्वायर। 1 अंडर-रूट 1 का स्क्वायर 1, अंडर-रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर-रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या होता है, अगर ये 3 वर्ताकार सिक्के दे दे या 3 वर्त आपको ऐसे दे दे, ये दे दिया, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये है, और इसको ऐसे चाहे इसको अपन मिला दें तो ये त्रिभुज हो गई। मतलब ये R1, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सारी क्या है यार? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या क्या हुई? 2R हो गई। इसके में आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इनको आप माइनस कर सकते हैं, तो ये होगा। आपको ये कह दे कि इस छायांकित भाग का, इनके जो बीच वाला भाग है, इसको क्या बोल दिया मैंने? छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल अपन क्या निकालेंगे? वो होगा 0.162R²। मतलब अपनी जो भी त्रिज्या है उसको 0.162 से गुणा करके उस त्रिज्या के स्क्वायर को गुणा कर दें तो डायरेक्ट अपने पास ही आ जाएगा। त्रिज्या इस क्वेश्चन में आपको दी हुई मिलेगी। तो इस प्रकार से ये अपने वर्त से संबंधित क्वेश्चन है। अब वर्त से संबंधित एक क्वेश्चन और है, कोई वर्ग दिया हुआ, वर्ग के अंतर्गत भी वर्त होता है और परिगत भी वर्त होता है। तो अपन उसको पढ़ने के लिए इसमें नहीं ले, उसको वर्ग के अलग टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो एक वर्ग का आएगा, उसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।